एक समय की बात है। भगवान बुद्ध राजगृह नगर के पास बांसवन में गिलहरियों के उपवन में विहार कर रहे थे। उसी समय मूल्यसिवक नाम के एक परिभ्राजक भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान के साथ शिष्टाचारपूर्ण अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। बैठने के बाद मूल्यसिवक ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, कुछ श्रमण और ब्राह्मण यह मानते हैं कि जो भी सुख दुख या सुख दुख रहित अनुभूतियां प्राणी अनुभव करता है वे सब केवल पूर्वकृत कर्मों के कारण ही होती हैं। भगवान, इस विषय में आपका क्या मत है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, सिवक, कुछ वेदनाएं शारीरिक कष्ट के कारण उत्पन्न होती हैं। तुम स्वयं जानते हो कि पित्त दोष के कारण भी शारीरिक पीड़ा होती है। इस पर संसार भी सहमत है। इसी प्रकार कुछ वेदनाएं कफ के कारण उत्पन्न होती हैं, कुछ वेदनाएं वायु दोष के कारण उत्पन्न होती हैं, कुछ वेदनाएं दोषों के मिश्रण से उत्पन्न होती हैं, कुछ ऋतुओं के परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, कुछ अनुचित शरीर देखभाल असंतुलित आहार विहार से उत्पन्न होती हैं, कुछ कठोर व्यवहार से उत्पन्न होती हैं और कुछ वेदनाएं कर्मफल के कारण उत्पन्न होती हैं। भगवान ने आगे कहा, सेवक, तुम स्वयं यह जानते हो कि कर्मफल से भी कुछ वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। इस पर भी संसार सहमत है। इसलिए जो श्रमण और ब्राह्मण यह कहते हैं कि जो भी अनुभूति होती है वह केवल पूर्वकृत कर्म से होती है, वे अपनी प्रत्यक्ष जानकारी को भी अस्वीकार कर रहे हैं और संसार में जो मान्यता है उसे भी नकार रहे हैं। इस कारण मैं कहता हूं कि वे त्रुटिपूर्ण हैं। फिर भगवान बुद्ध ने इन 8 कारणों को संक्षेप में बताया। पित्त, कफ, वायु, दोषों का मिश्रण, ऋतु परिवर्तन, अनुचित शरीर देखभाल, कठोर व्यवहार और कर्मफल, ये 8 वेदना उत्पत्ति के कारण हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति में मौजूद कारण भी होते हैं जिनसे शारीरिक कष्ट एवं वेदना होती है। सिर्फ कर्म फल नहीं है जिससे वेदना हो। यह सुनकर मूल्यसिवक ने बड़े श्रद्धा भाव से कहा, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई उल्टा रखा हुआ वस्तु सीधा कर दे, छुपी हुई वस्तु प्रकट कर दे, मार्ग भूलने वाले को रास्ता दिखा दे, अथवा अंधकार में दीपक जलाकर दृष्टिवान को रूप दिखा दे, वैसे ही भगवान ने अनेकों तर्कों द्वारा धर्म को प्रकट कर दिया। मैं भगवान, धर्म और संघ में शरण लेता हूं। आज से जीवन पर्यंत भगवान मुझे उपासक के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि केवल कर्म ही नहीं बल्कि अनेक कारणों से दुख सुख की अनुभूति होती है, किंतु कर्म का प्रभाव भी अपनी जगह है। यह शिक्षण हमें न केवल वर्तमान में कारणों को समझने का विवेक देता है बल्कि दुहक के वास्तविक कारण को दूर करने के लिए हमें साधना का मार्ग भी दिखाता है।